नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सुबह जब मैं उठती हूँ तो उठते ही अजीबोगरीब किस्म की रोने पिटने की वीडियो एक मेरे सामने आती है और मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई ये कौन है जो रोना पिटना डाल के बैठे हुए हैं। सुबह सुबह रोना पिटना डाला हुआ है, इदारों की धमकियाँ दी जा रही हैं, 35 यूट्यूबर्स के नाम आ चुके हैं, अब 75 हो चुके हैं और ऐसा रोना डला हुआ है कि जी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मैं तो ये कर दूंगी, मैंने तो ये कर दिया, मैं तो वुकला हायर कर लिया। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा या अल्लाह कहाँ पे आग लग गई है। एक तरफ मतलब कुकड़ियाँ रोए जा रही हैं, सुबह में कुकड़ियाँ रोती हैं, फिर रात को कुकड़ों के साथ रोती हैं। तो ये कुकड़ियाँ आजकल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अच्छा जी, मैंने इनकी जो कहानी है, एक रोती कुकड़ी जो है वो सुबह आती है और उसके साथ उसकी आपको पता कुकड़ियाँ भी रो रही होती हैं। वो जब तक कुकड़ियों का म्यूज़िक नहीं होता, यकीन करें कि अब मज़ा नहीं आता कोई भी वीडियो देखने में। अच्छा जी, अब ये कहानी सुनाती है, कहती है कि जी मैंने सबसे पहले शबीर का इंटरव्यू किया और जब मैंने शबीर का इंटरव्यू किया तो उस वक्त ऑडियो इंटरव्यू था। तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये तो अब इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। तो फिर मुझे एक रात को जो है 12 बजे कॉल आती है और कहा जाता है कि जी हम शबीर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो जो है तुम भी आ जाओ। तो मैं अपने घर वालों को मनाती हूँ, घर वालों को कहती हूँ कि जी चलें हम लोग शबीर का इंटरव्यू करने चलते हैं। फिर मैं रात को 12 बजे वहाँ पर जाती हूँ और वहाँ पर मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी अपने साथ ले जाती हूँ। मीडिया मैनेजर तो यही है उन सारे मामले की, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई और बच्चों से इंटरव्यू ले भी नहीं सकता था। ये कहती है मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं 3 घंटे तक वहाँ पे बैठी रहती हूँ और बच्ची से बात करती रहती हूँ। बड़ी अजीब सी बात है। वो कहती हैं कि ना मैं बच्ची के कमरे में बैठी हुई थी, बेडरूम में बैठी हुई थी, बाकी सारे जो मर्द थे वो बाहर बैठे हुए थे। तो बच्ची ने मुझे खुल कर सब कुछ बताया। आंटी अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, खुदा के खौफ से डरो, अल्लाह से डरो। तुम जब झूठ बोल रही होती हो तो पीछे तुम्हारी कुकड़ियाँ रो रही होती हैं, दुहाइयाँ दे रही होती हैं, अल्लाह के वास्ते दे रही होती है कि बस कर दो, हम अंडे देना बंद कर देंगे। अगर तुम इसी तरह झूठ बोलती रहोगी तो फिर हम किस तरह से अंडे देंगे। तो फिर अंडों से भी महरूम हो जाओगी। जिस तरह से लोग तुम्हें लान तान करते हैं तो फिर अब हम पर भी असर आ रहा है उनका और हम भी जो है वो अंडे देना भी छोड़ देंगे और कुकड़ू कुड़ू करना भी बंद कर देंगे। लेकिन जी बड़ी ढिठाई के साथ ये फिर झूठ बोलती है और झूठ बोल के कहती है कि जी मैं बच्ची के बेडरूम में बैठी रही और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये बात दुनिया के सामने आया हो चुकी है कि वो बच्ची का बेडरूम नहीं था, वो बच्ची का घर नहीं था जहाँ पर सारे यूट्यूबर्स ने जाकर इंटरव्यू कंडक्ट किया था। वो वेलेंशिया में इनके रिश्तेदारों का घर था। तो ये झूठ फिर बोलना बंद कर दो। फिर तुम कहती हो कि जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। तो मैं तुम्हें फिर बताऊँ कि जो तुम झूठ बोलती हो ना और पीछे में जो कुकड़ियाँ रो रही होती हैं वो तुम्हें झूठ बोलने से मना कर रही होती हैं कि भाई खुदा के वास्ते झूठ बोलना बंद कर दो। अच्छा जी, फिर वो कहती कि जी मेरी रोज़ उन लोगों से जो है वो कॉल पे बात होना शुरू हो जाती है। फिर झूठ बोलती है कि जी मुझसे जिस यूट्यूबर ने बच्ची का नंबर मांगा मैंने सबको दे दिया। मैंने कहा ठीक है जी, जिसने अपना नैरेटिव रखना है, बच्ची के सामने बात करनी है वो कर ले। लेकिन जब बच्ची को वो कॉल करते हैं तो बच्ची कहती है कि जी हम तो कुकड़ी के अलावा किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे, हमें तो कुकड़ी के अलावा किसी पर यकीन ही नहीं है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में कुकड़ियों की वर्थ इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनके अंडों की डिमांड में भी ज़्यादा जो है वो हम देखने में आ रहे हैं, ज़्यादती हो चुकी है। और कुकड़ियां जो है वो इस वक्त लोग इसलिए अपने घर में रख रहे हैं कि जब भी आप झूठ बोलेंगे तो पीछे से कुकड़ियां कुड़ू 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 करती हैं, जिस तरह से इस वक्त मेरी वीडियो में कर रही हैं। क्योंकि मैं जिस इंसान का कंटेंट पढ़ रही हूँ, जिसने कहानी सुनाई है, वो झूठ पे मबनी कहानी थी, तो मैं आपको सुना रही हूँ। तो पीछे से कुकड़ियां मुझे भी लान तान कर रही हैं कि तुम उस झूठी की कहानियां क्यों सुनाती हो। अच्छा जी, फिर वो कहती है कि ना वो जो बच्ची थी वो सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करती थी, यानी कि उसके घर वालों पे ट्रस्ट नहीं करती थी, सिर्फ ट्रस्ट एक औरत पे करती थी और वो हमारी रोंदी कुकड़ी है। अच्छा, वो कहती है कि जी मैं ये चाहती थी कि मतलब अपनी थोड़ी सी कहानियाँ सुनाई कि मैं सच्ची हूँ, मैं सच की देवी हूँ, मैं जब सच बोलती हूँ तो दुनिया हिल जाती है, मेरे अलावा इस मुल्क में कोई सच नहीं बोलता। फिर उसने कहा जी बड़े बड़े नाम जो हैं इस बच्ची से इंटरव्यू लेने के लिए मुझसे रब्ता करते रहे, क्योंकि इनके वकील मुँह नहीं लगाते थे तो मैं मुँह लगा लेती थी सबको। तो फिर लोगों ने मुझसे रब्ता किया और फिर उसमें इकरारुल हसन भी थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इन बच्चों से बात करवा दो, मैं इनकी सुलह करवा दूंगा। तो फिर मैंने इनका जो है सारा का सारा स्क्रीनशॉट्स दिखाया कि जी इकरार भाई मैं तो चाहती हूँ कि वो आपसे बात करें, आप मामले को सॉर्ट आउट करें, लेकिन वो बच्चे मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो बच्चे कहते हैं। इसने फिर मसलक को बीच में रगड़ा। इसने कहा कि जी उस बच्ची ने कहा है कि जो मसलक इकरारुल हसन का है वही मेरे बाप का मसलक है, तो मैं इन पर यकीन नहीं करती। और जो है बाद में मुझे पता चलता है कि इकरारुल हसन जो है वो आना चाहता था, उसने कैमरे लगाए होने थे और फिर इसने दुनिया को दिखाना था कि ये गैंग है और फिर इसने वही दिखाना था कि जी बच्ची को बाजियाब करा लिया।
आज इसने गंद उगला है किस पे? इकरारुल हसन सैयद पे। और आप देख लें कि इतने दिन से भाई है भाई है भाई है का ड्रामा रचाया जा रहा है और अचानक से वो सारा का सारा भाई बहन की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और आज उसने उस पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं जी उसने मुझे प्रेशराइज़ किया है, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, उसने मुझे मेरी तस्वीर भेजी है, पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। अच्छा जी, फिर इतनी देर बकवास करती रही इकरारुल हसन के हवाले से, फिर कहती है कि जी इकरारुल हसन ने अचानक से मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी। इकरार ने मुझे कहा कि अगर जो है अब तो मेरी बात नहीं मान रही तो मैं हर हाल में इसको गैंग साबित करूंगा। फिर कहती है कि जी मैंने कहा कि वो बेचारा यतीम लड़का है, उसका बाप नहीं है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, जिस तरह से आप मेरे भाइयों जैसे हैं वो भी मेरे भाई जैसा है। तो इकरारुल हसन ने उसी वक्त मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत प्रेशराइज किया, मेरे पास सारे सबूत मौजूद है, मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और मुझे कहा कि तुम्हारी सारी तस्वीर मेरे पास हैं, वो मॉडलिंग करती थी। अब मैं तो बेचारी मॉडल हूँ तो मैंने मॉडलिंग ही करनी है। फिर फजर के वक्त उनको उनकी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि नहीं मैंने ज़्यादा कर दिया, मैं ज़रूर से ज़्यादा बोल गया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उनकी टीम का एक बंदा मेरे साथ कनेक्शन में था। इन लोगों के साथ सारे लोग अंदर के बड़े कनेक्शन में रहते हैं, अल्लाह बेहतरी करे कि क्या क्या जो है इनके कनेक्शन है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि उनकी टीम ने बताया कि अब ये आपके करेक्टर के बखिए उधेड़ के रख देंगे। इकरारुल हसन ने ये प्लान कर लिया है, ठीक है। और उसी वक्त ये मुर्गियाँ बोलना शुरू हो गई थी कि यार ये कुकड़ी झूठ बोल रही है, कुकड़ी झूठ बोल रही है। अच्छा जी, वो कहती है जी इकरारुल हसन ने मेरे अब करेक्टर की धज्जियाँ उड़ानी है, मुझे उनकी टीम के मेंबर ने बता दिया। अब ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए। उसके बाद एक जो है यूट्यूबर्स का जत्था आता है, वो मेरे करैक्टर के बारे में गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। फिर जो है कुछ फीमेल यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं सबको कॉल्स करती हूँ, उनको बताती हूँ जो इस केस को लेकर चल रहे हैं कि देखें जी ऐसा नहीं है, ये गैंग नहीं है। और वो हमें कहती हैं कि नहीं ना, हमें भी पता है कि ये गैंग नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमने व्यूज़ लेने हैं। तो आंटी मैं आपको बताती चलूँ, आंटी मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि आप हम सबसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं, आपकी असली आईडी कार्ड जो है वो सबके पास है और आपकी असली उम्र सारी दुनिया को पता है। तो ये आंटी कहती हैं कि मैंने सबको कॉल की। तो आंटी आपने तो आज तक मुझे कोई कॉल नहीं की, मैं तो आपको आज से पहले जानती भी नहीं थी। तो आपके बारे में जो लोगों ने गंद उगलना शुरू किया तो मैंने जानना शुरू किया कि ये कौन सी सस्ती अदाकारा है। तो फिर पता चला कि ये तो ये सस्ती अदाकारा नहीं, एक सस्ती इंसान भी है जो अपने प्रोग्राम में बिठा के मर्दों से औरतों की तजलील करवाती है, मर्दों से जूम आईनी बातें करवाती है और उस पर कह लगा के कहती है और तजलील करे। मुझे बड़ा मजा आता है जो वल्गर किस्म के घटिया किस्म के जोक्स जिसके अंदर लेकर जाने से तस्कीन जिस औरत को मिलती हो वो ये रोती कुकड़ी है। तो मैं आज से पहले तो आपको जानती नहीं थी, तो आपने मुझे तो कॉल की नहीं है। तो आके इन्होंने फिर बकवास करना शुरू कर दिया। सस्ती और झूठी अदाकारा कहती है कि जी फर्स्ट ईयर में मेरा निकाह हो गया था। अच्छा चीज़ का मतलब है कि फर्स्ट ईयर 7 साल पहले रोती कुकड़ी फर्स्ट ईयर में थी। मैं कहती हूँ जो इतनी इसको कॉम्प्लेक्स है अपनी उम्र का कि 10 साल पहले की इसकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं और कहाँ से ये लगती है कि 10 साल पहले जो है ये बल्कि 7 साल पहले या 10 साल पहले ये फर्स्ट ईयर में थी। तो इसने फिर इदारों का राग अलापना शुरू कर दिया। इदारे 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 करती रही रोती रही पीछे से कुकड़ियाँ बोलती रही कि झूठ मत बोलो। फिर इदारों की धमकियाँ इसने दी। आंटी कहती हैं जी मेरा असली कार्ड जो है नकली बनाकर दिखाया गया और नकली ID कार्ड जो है वो असली बना के दिखाया गया। बाजी हम सबको आपके असली ID कार्ड का बहुत अच्छे से इल्म है, आपकी उम्र भी पता है, लेकिन आपकी तरह मैं तो गिरी हुई नहीं हूं कि मैं पकड़ के जो है वो आपकी असली दुनिया के सामने लेकर आऊं। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर वो कहती हैं कि जी मेरे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें की गई। तो सस्ती अदाकारा मैं आपको ये बताती चलूं कि लोगों के गंदे और गलीज नाम की शुरुआत रखने की शुरुआत आपने की थी। हम अपने केस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो केस को रिपोर्ट कर रही थी। आपने बड़े गंदे गंदे नाम मेरे रखे, आपने गंदे अल्फाज से मुझे बुलाना शुरू कर दिया, आपने वकला से धमकियां अपने चैनल पर मुझे दिलवाई और आपने पता नहीं मेरी कितनी तजलील करने की कोशिश की। तो आज जब सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो आपको औरत कार्ड याद आ रहा है। तो हम बाकी औरतें नहीं हैं जो इस केस पे काम कर रही हैं, हम क्या औरतें नहीं हैं, हम किसी की माँ बहन बेटियां नहीं हैं। तो जो आपने गंद बोया था आज वो आपको खुद ही फल की सूरत में मिल रहा है। तो आज मत रोएं, 35-35 मिनट की रोती हुई वीडियोस बनाने आ जाती हैं। आज इन्होंने इकरारुल हसन को गंदा किया, उन पर गंदे गलीज इल्जामात लगा दिए, फिर इन्होंने इदारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज फिर इसने इदारों के नाम लिया और मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान के इदारों के पास इतना वक्त है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को छोड़ के इस सस्ती यूट्यूबर के मामलात में, इसके मैसेजेस में, इसकी कॉल्स में, इसके थंबनेल्स में अड़े रहें और दिन रात जो ये कहती रहती है कि मैंने इदारों को रिपोर्ट कर दिया, 35 यूट्यूबर्स के साथ मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो ये मुल्क सिर्फ आपका नहीं है, ये मुल्क सारे पाकिस्तानियों का है, हम इसमें रहते हैं। और आपने जो इदारे कर करके इदारों
इदारों की वुकत ख़त्म करने की कोशिश किया, तो आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान के इदारे बहुत अच्छे अंदाज में अपने काम कर रहे हैं और वो इतना मतलब सस्ते काम नहीं करते कि आप दिन रात उनको मैसेजेस करती रहती हैं। वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि हम बस करेंगे, और महीनों पर मुहित जो है वो इन्वेस्टिगेशन करें। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना छोड़ दें। कभी आप मसलक की लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश करते हैं, कभी आप जो है वो लोगों की औरतों पर गंदी बातें करके इल्जामात लगाते हैं, और अब आप इदारों के पीछे पड़ गए। कुछ तो शर्म करें।